हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे महाराज, भीमसेन के भीषण प्रहार के महारथी जयद्रथ रोके में असफल रहलन और वो बेहोश हो गेलन। उनकर सारथी तुरंत रणभूमि से रथ के हटा दिलस। भीम के ए आतंक से युवराज दुर्योधन व्याकुल हो गए बाड़न। हे गुरु कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवन और सभे कौरवन के गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सहित युद्ध के संपूर्ण शिक्षा दिले हैं। तब फिर भीम अकेले ही कैसे कौरवन के विनाश कर रहा हा? हे युवराज, आपके चिंता के प्रमुख कारण कहा? हमार चिंता के कारण भीम हा, भीम। बचपन से ही हम एकरा से घृणा करत आ रहा हैं और आज जब से हमार जीजाजी महारथी जयद्रथ के युद्ध भूमि पर भीम के हाथ से हारत देखले हैं, तब से ही भीम के प्रति हमार घृणा और ज्यादा बढ़ गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण के रोकल ना गई तो पागल हाथी के लेखा वो कौरवन के अकेला ही पैर तले रौंद डाली। बाकी गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कौन सा शिष्य है ये पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? हम लगाई भीम पर अंकुश। हम अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य भी और बेटा भी। ई हमार पिता और गुरु के शिक्षा के अपमान हुई। यदि उनकर बेटा अश्वत्थामा के होखत कोनो और योद्धा के शत्रु भीम पर लगाम लगावे खातिर चुनल जाए
वाह अश्वत्थामा वाह! अब गुरु भाई लोग के युद्ध देखे के आनंद मिली। जा अश्वत्थामा जा। बाकी याद रखी है कि तू एगो पागल हाथी से टकराए जा रहल बड़ा। चला सारथी। ओ तू चला सारथी। अश्वत्थामा, तू हमार रथ के बाण से छेद के हमके युद्ध खातिर ललकर ले बाड़ा। हाँ भीम, तू हमार पिताजी के शिष्य बाड़ा और हमू देखा थई कि हम दोनों में से कौन सा शिष्य आपन गुरु के मान रखेला। हे अश्वत्थामा, तू हमार गुरु द्रोणाचार्य के बेटा बाड़ा और हमार गुरु भाई बाड़ा। ऐसे हम चाहत रही कि आपन शस्त्र के तोहार चरण में रख के तोहार सम्मान करी। बाकी ऐसा हो नहीं खे सकत, काहे कि तू अधर्मियन के संगे बाड़ा जे हमार पत्नी पांचाली द्रौपदी के अपमान कैले बाड़न। ऐसे तू हमार सम्मान के ना, हमार प्रकोप के अधिकारी बाड़ा। सावधान। अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। हमके खुशी है कि पिताजी के एगो शिष्य धनुर्विद्या में उनकर बेटा से ज्यादा प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी जल्दी से रथ के हिमात से कहीं दूर लेकर चला। चला चला जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम के विजय गाथा तोरा मुख से सुन के हमार मन बेचैन हो रहा। भीम पागल हाथी के लेखा कौरवन के अपन पैरों तले रौंद रहल बा। कौरवन के वीर महावीर योद्धा का कर रहल बाड़न। का केहू भीम के पैर में बेड़ी ना पहना सकेला। हे महाराज, रणभूमि में तो घनघोर महासंग्राम चल रहल बा। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के संगे युद्ध कर रहल बाड़न। युधिष्ठिर शल्य से युद्ध कर रहल बाड़न। राजा भगदत्त विराट से युद्ध कर रहल बाड़न। राजा द्रुपद सिंधु नरेश जयद्रथ से युद्ध कर रहल बाड़न। द्रौपदी के पांचों बेटा, सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु, उलूपी के बेटा इरावान,
ई सब भी कौरवन के संगे लड़ रहल बाड़न। और द्रुपद के बेटा शिखंडी बाल ही के संगे युद्ध कर रहल बाड़न। और युवराज दुर्योधन पांडु पुत्र नकुल से लड़ रहल बाड़न। कौरव सेनापति पितामह भीष्म का कर रहल बाड़न। पितामह भीष्म त पांडवन के सेना में हाहाकार मचा दिले हई। और पितामह के रोके खातिर पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के लेके उनका सामने आ गए हैं। पितामह, आपके पोता के ओरी से ही आपके सेवा में हमार सादर प्रणाम रहे, एकरा स्वीकार करी। हे धनंजय, हम तुहार अनोखा प्रणाम के स्वीकार कैली। बाकी अब यदि हमार बाण आपके अनादर करें तो हम क्या क्षमा करब। प्रिय बेटा, युद्ध में शत्रु के आदर ना ओकर आखेट कैल जाला। तू निसंकोच होके वाण चलावा। तू कैसन योद्धा बाड़ा अर्जुन, जे तो के युद्ध के पहला पाठ भी याद न रहल। पहला प्रहार भरपूर होके के चाहिए। देखा, सोच का रहल बड़ा पार्थ, अपना शत्रु पर डट के वार करा।
सारथी रथ वहां ले चला। प्रणाम पितामह। सावधान पितामह, अब हमार बाण मर्यादा के सीमा से परे युद्ध के नियम के पालन करे जा रहा है। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु। तू हो अपन पिता अर्जुन के तरह एगो बहादुर योद्धा बाड़ा और धनुर्विद्या में प्रवीण बाड़ा। बाकी सावधान, अब हमार बारी है। ला, अब संहारा हमार प्रहार। आगे बढ़ो। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म, पहचानली हमके? हम द्रुपद पुत्र शिखंडी हई। तो के आपन पहचान बतावे के का जरूरत है शिखंडनी? बाकी तू युद्ध भूमि में का कर रहल बाड़ा? जा हम नारी सबसे युद्ध ना करेली। हमार नाम शिखंडिनी नहीं खे। हम नारी के रूप में जन्म जरूर ले रही, तब हमार नाम शिखंडिनी रहे। बाकी अब हम पुरुष बन गए हई। हमार नाम अब शिखंडी है, वीर शिखंडी। पिछला जन्म में आप न खाली हमार दिल तोड़ ले रही, बल्कि हमार जीवन भी नष्ट कर ले रही। याद है ना आपके कि हम कुंवारी अम्बा के रूप में जन्मल रही और हमार उहे जन्म के नष्ट करे के बदला लेवे खातिर हम फिर से जन्म ले आई और ये बार आपके हमरा से युद्ध करे के होई। हम खाली पुरुष लोग से युद्ध करी ले, कौनो निर्बल स्त्री पे हाथ ना उठावेली। हम कहली ना, जा वहां से। हमके निर्बल स्त्री समझ के आप भूल कर रहे हैं पितामह। ई हाथ में अब चूड़ी नहीं खे, लोहा के भारी शस्त्र उठावेलन हमारी हाथ। हमरा से दू हाथ लड़के देख ली, आपके भ्रम टूट जाई और आपके पता चल जाए कि हम नर हैं या नारी। तो तू ऐसे ना मनबू। जा बेटी जा, पहले अपन रथ ठीक करावा, ओकरा बाद युद्ध करे के सोचिहा। चलो सारथी। युवराज उत्तर, त तू बाड़ा
काहे हमार बाण के तूफान के सामने पहाड़ बन के ठाड़ होखल चाहा तारा? जी हाँ, हम विराट नरेश के बेटा उत्तर तुहार वाण के विनाशक तूफान के प्रतिबंधित करे आयल हई। नादान लइका, तो के इतना भी नहीं खे मालूम कि तूफान अपना सामने आवे वाला बड़का बड़का पेड़ और चट्टान के भी एगो तिनका के तरह हवा में उड़ा के फेंक देबेला। हम के तिनका समझे के भूल मत करिहा महाराज शल्य। युद्ध भूमि में योद्धा के आयु ना, ओकर साहस, ओकर वीरता देखल जाला। हम तो के युद्ध खातिर निमंत्रित करत हई। हमरा से युद्ध करा, युद्ध। होश में आवा युवराज उत्तर, तू हम के ना आपन मृत्यु के निमंत्रण दे रहल बाड़ा। एक निर्णय तो युद्ध के बाद होई। ठीक है, जब तू आपन जीवन के रेखा के स्वयं आपन हाथ से काट दिहले बाड़ा तो हम का कर सकत हई? सावधान। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे युवराज उत्तर, त तू बाड़ा काहे हमार बाण के तूफान के सामने पहाड़ बन के ठाड़ होखल चाहा तारा? जी हाँ, हम विराट नरेश के बेटा उत्तर तुहार वाण के विनाशक तूफान के प्रतिबंधित करे आयल हई। नादान लइका, तो के इतना भी नहीं खे मालूम कि तूफान अपना सामने आवे वाला बड़का बड़का पेड़ और चट्टान के भी एगो तिनका के तरह हवा में उड़ा के फेंक देबेला।
हम के तिनका समझे के भूल मत करिह महाराज शल्य। युद्ध भूमि में योद्धा के आयु ना, ओकर साहस, ओकर वीरता देखल जाला। हम तो के युद्ध खातिर निमंत्रित करत हई, हमरा से युद्ध करा, युद्ध। होश में आवा युवराज उत्तर। तू हम के ना आपन मृत्यु के निमंत्रण दे रहल बाड़ा। एक निर्णय तो युद्ध के बाद होई। ठीक है, जब तू आपन जीवन के रेखा के स्वयं आपन हाथ से काट दिहले बाड़ा तो हम का कर सकत हई। सावधान। शाबाश हमार वीर बेटा, शाबाश। तू युद्ध भूमि में आपन प्राण के बलिदान देके आपन क्षत्रिय धर्म के पालन कैले बाड़ा। बेटा उत्तर, आज तो हर पिता तो के अपन छाती से ना लगा सकल, बाकी तू अपन पिता के सीना गर्व से फुला दिले बाड़ा। के ऐसन क्षत्रिय पिता होई जेकरा अपन बेटा के वीर गति पहिला पर गर्व न होई।
प्रणाम विराट नरेश, प्रणाम। महाराज विराट, आपके बेटा युवराज उत्तर युद्ध भूमि में जौन शौर्य के प्रदर्शन कैले बाड़न, वो हम सभे के शत्रु के विरुद्ध निर्भय होके लड़े के नया साहस दिले हा। हम के ऐसन योद्धा के खो देवे की खेद हा। बाकी आपके दुख हमरा से ज्यादा हा, काहे कि आप उत्तर के पिता हैं। ऐसे हम सभे ये दुख बाटे आइल हैं। क्षमा करी धर्मराज, युवराज उत्तर के दुख हमके नहीं खे और ना वो मरल हा। उत्तर तो एगो सच्चा क्षत्रिय के लेखा युद्ध भूमि में अपन प्राण के आहुति दिले हा। हमके गर्व हा कि हमार बेटा के वीर गति प्राप्त भइला, हमार बेटा अमर हो गईला। वाह महाराज वाह, आप ही कह के हमार साहस के और बढ़ा दिले हैं। वाह महाराज, आप धन्य हैं। ए धर्म युद्ध में हमार एक ही बेटा काम आयल हा। यदि हमार 100 गो बेटा होतन तबो हम उनका धर्म के नाम पर भेंट चढ़ा देती, सबके जन्म सफल हो जाइत। विराट नरेश, धर्म के प्रति हम आपके भावना की प्रशंसा करत हैं, सम्मान करत हैं और वो रण बांकुरा पर अभिमान करत हैं, जे रणभूमि पर शत्रुअन के विरुद्ध लड़त लड़त आपन प्राण के आहुति दे दिलन। युद्ध भूमि में मृत्यु से लोहा लिहल हम क्षत्रियन के घुट्टी में पड़ल हा। युद्ध भूमि में अपन प्राण के बलिदान करे और वीर गति प्राप्त करे के हम सभे क्षत्रियन योद्धा अपन सौभाग्य समझी ले। बाकी हमके यही भी याद रखे के हा कि हमार उद्देश्य खाली वीर गति के प्राप्त कैल नहीं खे। आज शत्रु के सेना हमार जितना भी योद्धा के वध कैले बाड़न, कल हमके इससे ज्यादा कौरव योद्धा लोग के नरक में पहुंचावे के हा। ऐसे कल के रणनीति हमके आज ही तय कर लेवे के चाहिए। जरूर महाराज, जरूर। भगीना, हम लोग तो पहला ही दिन पांडवन के युद्ध में पराजय के मजा चखा दिली। मामा जी, हाँ? युद्ध भूमि पर हताश पांडवन के देख के ऐसा लागत रहे जैसे पांडव वन से लौट के युद्ध कैल ही भुला गए। कोनो भी पांडव नियमित ढंग से हथियार ना उठावत रहन। ये बात पांडव भीमसेन के बारे में उचित नहीं खे दुशासन। अरे मामा जी, अबयो शेर के लेखा चिगाड़ेला, हमार सैनिक लोग के पीछे पानी पानी होके लागेला। जयद्रथ, शत्रु के प्रशंसा करके काहे मदिरा के नशा में कड़ुआहट के रस घोल रहल बाड़ा हाल। भीम के शौर्य के बखान करे के बदले पांडवन के कायरता के बात करे, कायरता के। मदिरा के कड़ुआहट तो अपने आप मिठास में बदल जाए। ना दुशासन ना, शत्रुअन के कायर और बुजदिल समझल अपना आप के धोखा देवे के बराबर है। और फिर पहला दिन के विजय पर इतना खुश होकर भी उचित नहीं थे। यदि आज हम युद्ध में भाग लेती तो हम ही जाने की कोशिश करती कि आखिर पांडव लोग के इतना
आसान हार के कारण कहा। हम लोग आज के युद्ध में ही प्रमाण दिले हैं कि हम कौरव ही रण क्षेत्र में युद्ध करें और राजगद्दी के शोभा बढ़ावे के लायक हैं। पांडव ना, आज के पांडव लोग के हार के मुख्य कारण हम कौरव लोग ही हैं। भगीना, ई बात पूरा सच नहीं खे। मामा जी, आप कहल का चाहते हैं? भगीना, ये बात सच नहीं खे कि पांडव लोग के हार के कारण हम कौरव लोग हैं। तब फिर क्या कारण है? मदिरा के नशा में झूठ बोलल पाप होखेला। यदि तू सच बोले के आज्ञा द त कहीं। आप भी कमाल करेले मामा जी। हैं? भला सच बोले खातिर भी आज्ञा के जरूरत होखेला। ये पहला दफा सच बोला तारन भाई जी। यदि तू सच ना सुनल चाहेला तो ना कह। ना मामा जी ना, बताई का कारण है? पांडव लोग के हार के असल कारण बाड़न पितामह। ओ मामा जी, त हमहू जानत हई। भगीना, तू ई त जानेला कि तुहार जीत के कारण भीष्म पितामह बाड़न। हाँ, बाकी तू ई नहीं खा जानेला कि पांडव लोग के हार के कारण भी पितामह भीष्म ही बाड़न। मामा जी, आप नशा में बहकल बात कर रहल हैं। हमार समझ में तो कुछ भी नहीं खे आवत। एमे समझे के का सरल बहुत सीधा बात ही है कि पांडव पितामह और अपन गुरुजन के आदर के कारण जी जान से युद्ध ही न कर सकलन। ना तो एगो अर्जुन अकेले ही 100 कौरवन पर भारी पड़ सकत रहे। मामा जी, आप हमार शौर्य के अपमान कर रहल हैं। पीही और पीही, इतना पीही कि आपके मुंह बंद रहे और आपके ही उल्टा सीधा बात हमके सुने के ना पड़े। क्षमा युवराज, क्षमा। युद्ध में वीर योद्धा अपन शत्रु लोग के माथा झुकावेलन। जिनकर माथा ना झुकेला उनकर सर धड़ से अलग कर देवेलन। बाकी आप सब त वीर योद्धा हो के माथा झुका रहल हैं। शत्रु लोग हमसे खाली संख्या में ज्यादा बाड़न, बाकी शौर्य, वीरता, युद्ध क्षमता और जान लड़ा देवे में हम केहू से कम नहीं की। हाँ, हम लोग में एगो कमी रहे, दृढ़ संकल्प के। इस बारे में हम लोग के कौरवों से सीख लेवे के चाहिए। मामा जी, एक दिन के युद्ध में संयोग से कौरव हम लोग पर भारी पड़ गईलन, त का हम लोग के ऊ अधर्मियन से युद्ध के पाठ पढ़े के हुई? ना अभिमन्यु, हम अपन भूल के संयोग कह के शत्रु के युद्ध कुशलता पर पर्दा ना डाल सकीले। ई तो आप सभे जानी ले कि आज के युद्ध में भीष्म पितामह बढ़ चढ़ के आक्रमण के लिए रहनी और वहां हर दिन हमार दल के 10,000 सैनिकन के हत्या के जो प्रण लेले रही, उससे कहीं ज्यादा सैनिकन के हत्या कली। आप ठीक कहली द्वारकाधीश। आज के युद्ध में शत्रु पक्ष में भीष्म अपन शौर्य और पराक्रम से हम लोग के रणनीति और व्यूह रचना के तब मानो धज्जी उड़ा देलन। हे द्वारकाधीश, आज के युद्ध में
हमरा द्वारा रचल व्यू के असफलता खातिर हमके खेद हा। पांडव लोग के सेनापति होखला के नाते आज के ही विनाश के कारण हम अपना आप के समझत हई। ना धृष्टद्युम्न, आज के युद्ध के असफलता के उत्तरदायी हम तोहके ना माने ली। तू अपन सेनापति के उत्तरदायित्व के पालन बहुत कुशलता से कइले बाड़ा। फिर हम लोग के असफलता के का कारण हो सकेला बड़का भैया? हम तो अपन गदा के प्रहार से कौरवन के छठी के दूध याद दिया देले हैं। प्रिय भीम, एगो तू ही तो बाड़ा जे आज के युद्ध समझ के लड़ले बाड़ा। बाकी महाभारत के महाभयंकर युद्ध के परिणाम दोनों पक्ष के खाली दूगो योद्धा पर निर्भर है, और वो हैं कौरव पक्ष से पितामह भीष्म और पांडव पक्ष से अर्जुन। पितामह के तो अपन कर्तव्य अच्छा तरह से याद है, जेकर प्रदर्शन आज वहां युद्ध में कैली भी। बाकी हमार पक्ष के योद्धा अपन कर्तव्य भुला गईलन। एकरा त ई भी याद ना रहल कि वो संपूर्ण जगत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हा, जेकर गांडीव से निकलल बाण के गति से हवा भी बराबरी ना कर सकेला। हमार सेना पितामह के बाण के वर्षा से कीड़ा मकोड़ा की तरह मारल जात रहे। बाकी अर्जुन ई जानत भी कि पितामह के बाण के वर्षा के बांध बन के खाली उहे रोक सकेला, फिर भी ओकर हाथ पितामह के आगे अपन गांडी उठावत कांपत रहे। जौन राजा के सेना में ऐसा निर्बल योद्धा होखे, वो राजा युद्ध कैसे जीत सकेला? भाई जी, हमरा प्रति आपके क्रोध उचित है। सचमुच हम भूल कैले हैं। कौरवन के विरुद्ध हम जी जान से युद्ध ना कर सकली। बाकी हमार विश्वास करी, ई भूल हम जानबूझ के नहीं कैले। पितामह के आदर के कारण हम संकोच करत रही। कृष्णा